जब लड़की की शादी की तारीख तय हो जाती है तो वो इस तरह की थोड़ी जहनी तौर पे मतलब हरकत करने लग जाती है। ऐसा हमने तो कभी देखा नहीं। मतलब लड़कियां ऐसे पागल हो जाती हैं फुप्पो। कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, अभी आपने कहा थोड़ा सा लेट हो गई और फिर दूसरे लाइन में आप कह रहे हैं, मतलब आप लिख रहे हैं कि एक हफ्ते में ये अपने शौहर को छोड़कर मेरे पैरों को छूने आएगी। देखिए दोनों लाइंस में विरोधाभास है, दोनों लाइंस एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। फिर तैमूर की इस बात से सोनिया उससे तमाचा मारने उठती है तो उसके हाथ को पकड़ लेता है तैमूर। इस बार बोलता है इस बार नहीं, एक बार मारने दे दिया, मोहब्बत एक बार होती है, एक बार तुम मारी हो, एक बार में मोहब्बत हो गई है मुझे, दोबारा मारना नहीं, दोबारा मोहब्बत नहीं करूंगा, ये उसका कहना था। एनीवे, मैं डीआईजी से मिलने जा रही हूँ और पुलिस को लेकर के आऊंगी। तो यहाँ तैमूर बोलता नहीं झूठ बोल रही है, हकला जाता है। अरे यार ये है कौन? अभी बोल रहा था कि सारा शहर इसके सामने झुकता है और पुलिस का नाम सुन करके इसके पसीने छूटने लगे, पतलून गिल्ली हो गई इसकी। लेकिन मुझे एक सवाल करना है तैमूर से कि भाई वो लोगों का पता और नाम बता दो यार जो तुम्हारे आगे झुकते हैं। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं बेहद ड्रामा का 10वां एपिसोड का रिव्यू। तो दोस्तों इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं एक मुख्तसर स्टोरी आपको बयान कर देता हूं। तो दोस्तों 10वां एपिसोड जब शुरू होता है तो फुप्पो जो है वो बात कर रही है हमजा के साथ में और वो जुगनी की बातें हो रही है। और तभी वहां पे मारिया जो है घर से सोनिया के कपड़े लेकर के 2 लगेज में वहां पहुंचती है और सोनिया को बोलती है कि ये तुम्हारे कपड़े हैं, तुम ही तो यूज करती थी। लेकिन इस बात से हमजा कहीं ना कहीं उसको नाराजगी होती है और वो कपड़े वापस भेज देता है। तो उधर मारिया की वालदा जो है यास्मीन वो फोन करती हैं और वो पूछती हैं कि कहाँ हो, तो बताती कि मैं कहीं हूँ, आपको बताऊंगी आकर के। और उन घर जब पहुंचती है तो वो बाहर ही लगेज रख देती है। तब फिर माँ की एंट्री होती है घर में तो देखती है कि वो लगेज वहां पे है तो वो काफी गुस्सा होती है अपनी बेटी पे। इधर जो है जुगनू को हल्दी लगाई जा रही है, वहां पे खुर्रम है। अब जुगनू सिर्फ वहां पर हमजा को देख रही है और ये जब एहसास होता है सोनिया को तो सोनिया उसे वहां से ले जाती है और खुर्रम इन बातों को नोटिस करता है। तो ये ओवरऑल इस 10वें एपिसोड की स्टोरी थी जो दिखाई गई है। तो दोस्तों आइए हम लोग सबसे पहले इसको सीन वाइज एनालाइज करते हैं। तो 10वें एपिसोड की जब शुरुआत होती है तो हमजा और फुप्पो आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं और वहां पर डिफेंड कर रही हैं फुप्पो जुगनू को कि भाई वो उसकी शादी तय हो गई है और जब लड़की की शादी की तारीख तय हो जाती है तो वो इस तरह की थोड़ी जहनी तौर पे मतलब हरकत करने लग जाती है। ऐसा हमने तो कभी देखा नहीं, जैसे हमारे यहाँ तो कोई शादियां नहीं हुई। मतलब लड़कियां ऐसे पागल हो जाती हैं। फुप्पो क्या बात कर रही हैं? अरे फुप्पो आप पागल जरूर हो गई होंगी, लेकिन ये जो लड़कियां होती हैं वो बड़ी खुशमिजाज हो जाती हैं, एक अलग ही दुनिया में एक अलग ही रंग चढ़ जाता है उन पर। कैसी बात कर रही हैं? खैर फुप्पो की गलती नहीं है, ये राइटर की गलती है कि उन्होंने जिस तरह से चाहा है वैसे डिफेंड किया है जुगनू के कैरेक्टर को। और भाई कलम मिली है, किसी को भी 4 लाइन लिख करके उसे क्लीन चिट दे दीजिए, है ना। अब दोस्तों इसी सीन में जब फुप्पो और हमजा बात कर ही रहे हैं कि मारिया जो सोनिया की बहन है वो कपड़े लेकर के लगेज में वहां पहुंचती है और वो हमजा और सोनिया से मिलती है तो हमजा की नजर जो है वो अटैची पे पड़ती है और वो उसके अंदर का स्वाभिमान जाग उठता है। उसे लगता है मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया गया, वो नाराज हो जाता है। तब सोनिया हालात देख करके वो अटैची को वापस भेज देती है। भाई अगर मेरा ऐसा मानना है, देखिए ये मेरा पर्सनल मतलब मानना है कि भाई लड़की की अगर बाकायदा शादी हो करके वो आती है तो अपने बहुत सारे कपड़े जो घर में यूज करती थी वो लेके आती है, उसे फेंक के नहीं आती। तो यहाँ पर उसके पुराने कपड़े जो हैं वो या नए कपड़े भी होंगे तो उसके कपड़े आए। हाँ ये अलग बात है, इस बात को माना जा सकता है कि जिस तरह से इन दोनों की शादी हुई है वो नहीं चाहता है कि मतलब इस तरह से चोरी छुपे उनके कपड़े उनके घर आए, शायद इस वजह से नाराजगी है। लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल इंसान रियल लाइफ में होता है कि चल ठीक है यार, बहुत सारी जगह पे इस तरह से नहीं की जाती है। छोटी छोटी बातों को अगर जिंदगी में तूल दिया जाए तो लड़ाइयाँ बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे सोनिया ने समझदारी का काम किया और वो हमजा को हैंडल कर लेती है। अब दोस्तों सोनिया जो है वो
तैमूर के घर आती है, तैमूर तैमूर चिल्लाते हुए बंगलों में एंटर करती है और सीधा हॉल में पहुंच जाती है। उनको मालूम है कहाँ पे हॉल है। एनीवे वो वहां पहुंची, उतनी लिबर्टी हम देते हैं। तो वहां पहुंचने के बाद चिल्लाती है तो तैमूर आता है, बोलता आ गई तुम, बस मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेट हो गई। आए क्या बात करता है भाई, क्या इंतजार कर रहा था तैमूर? आए उसको कैसे मालूम कि वो आने वाली है? फिर वो कहता है कि 1 हफ्ते में अपने शौहर को छोड़ करके मेरे पैरों को छूने आएगी। अच्छा, इतनी कॉन्फिडेंस? अरे भैया उसकी शादी हो गई, तुमको मालूम है उनके बीच में लड़ाइयां होंगी और वो छोड़ के तुम्हारे पास ही आएगी। कैसी बात कर रहे हो राइटर साहब? कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, अभी आपने कहा थोड़ा सा लेट हो गई और फिर दूसरे लाइन में आप कह रहे हैं, मतलब आप लिख रहे हैं कि 1 हफ्ते में ये अपने शौहर को छोड़कर मेरे पैरों को छूने आएगी। देखिए दोनों लाइंस में विरोधाभास है, दोनों लाइंस एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। फिर तैमूर की इस बात से सोनिया उससे तमाचा मारने उठती है तो उसके हाथ को पकड़ लेता है तैमूर। इस बार बोलता है इस बार नहीं, एक बार मारने दे दिया, मोहब्बत एक बार होती है, एक बार तुम मारी हो, एक बार में मोहब्बत हो गई है मुझे, दोबारा मारना नहीं, दोबारा मोहब्बत नहीं करूंगा। ये उसका कहना था। एनीवे फिर तैमूर बोलता है कि पूरा शहर मेरे आगे झुकता है। आए क्या वादा करते भाई, पूरा शहर तुम्हारे आगे झुकता? कैसा कैसा वादा करते, गंदा गंदा वादा। तो दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई साहब हैं कौन ये तैमूर जिनके आगे पूरा शहर झुकता है। और देखिए कि यहां सोनिया उसकी वालदा को कहती है कि इसने मारने की कोशिश की है मेरे शौहर को, कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, मैं डीआईजी से मिलने जा रही हूं और पुलिस को लेकर के आऊंगी। तो उसकी वालदा बोलती नहीं नहीं, तो यहां तैमूर बोलता नहीं नहीं झूठ बोल रही है, हकला जाता है। अरे यार ये है कौन? अभी बोल रहा था कि सारा शहर इसके सामने झुकता है और पुलिस का नाम सुन करके इसके पसीने छूटने लगे, पतलून गिली हो गई इसकी। क्या मतलब है यार? अभी कह रहा था कि सारा शहर उसके सामने झुकता है। तो मां सुल्ताना पूछती है तैमूर से कि क्या ये सही है? तो बोलता नहीं नहीं ये झूठ झूठ बोल रही है, ऐसे हकलाने लग जाता है। इतना बड़ा आदमी हकलाना शुरू कर देता है। डर गए यहां तो, पतलून गिली हो गई भाई साहब की। तो फिर उसकी मां समझदारी के काम करती है, वो 2 लाख रुपए से ज्यादा कुछ ला करके वो लिफाफ में देती है सोनिया को, बोलती है लो और बाकी सब मेरे बेटे का सबका है। तो सोनिया यहाँ पे समझदारी का काम करती है, तो वो वापस कर देती है कि ये 1,20,000 का ही गाड़ी है। और फिर यहाँ से सोनिया चली जाती। तैमूर का मुंह छोटा सा हो जाता है। लेकिन मुझे एक सवाल करना है तैमूर से कि भाई वो लोगों का पता और नाम बता दो यार जो तुम्हारे आगे झुकते हैं। एनीवे सॉरी, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों सोनिया घर लौटती है तो हमजा उससे पूछता है कि कहां गई थी, तो वो छुपाती है, वो बताती नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं बताओगी यार? तुम जो 1,20,000 रुपए लाई हो उस बाइक को खरीद के देने के लिए ना, तो कल जब खरीदने जाओगी तो वो तो पूछेगा कि ये पैसे कहां से आए। तब क्या जवाब दोगी कि कहां से लाई हो? जब बाद में बताना ही है तो अभी बताओ ना कि मैं तैमूर के घर गई थी पैसे वसूलने के लिए, वसूली भाई की तरह लफड़ा करने के लिए। हटा यार, खामखाई का कॉम्प्लिकेटेड किया है, इसलिए उन्होंने छुपाया क्योंकि अभी वो अलमारी में रख देगी और फिर उसकी वालदा जो है वो पार्टी में जाती है, वहां पर वो सुल्ताना उन्हें ताना मारती है और गुस्से में यास्मीन जो है पार्टी से लौटती हैं और सोनिया को थप्पड़ लगाती हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए वो जबरदस्ती का छुपाया गया जिसका कोई लॉजिक नहीं है। तो दोस्तों ये कमजोर कड़ियां थी जिसके बारे में मैंने बात की और आपके सामने रखा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि इससे आपको वो नोटिफिकेशन मिलती है। तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूंगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में नए रिव्यू के साथ, नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।